अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आप सबके सामने एक मज़ेदार सा चैलेंज लेके आई हूँ जो कि है ईटिंग फ्रेंच फ्राइज फॉर 24 आवर्स। तो जी हाँ, आज मैं सुबह और शाम, दिन और रात खाने वाली हूँ सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और मैं आज बिल्कुल सिंपल फ्रेंच फ्राइज़ नहीं खाने वाली, बिल्कुल से जो है वो अलग अलग रेसिपीज़ में ट्राई करने वाली हूँ जो कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं की है। और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड भी लग रहा था मुझे ऐसी रेसिपीज़ ट्राई करके, लेकिन खैर जब मैंने वो ट्राई किया तो आप लोग आगे देखेंगे कि मैंने क्या क्या रेसिपीज़ ट्राई की और उन्हें किस किस तरीके से जो है वो मैंने खाया। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे पोटैटोज़ जो हैं वो अपने लिए ले लिए हैं। और आज की जो है वो पूरा दिन कुकिंग मैंने ही की है। और बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि जो सारी कुकिंग है वो मैं कर रही होती हूँ, हालांकि वो मैं नहीं कर रही होती, वो मम्मा कर रही होती हैं। तो ये गलतफहमी मैं आप सबकी दूर करना चाहूँगी कि जो मैं आप लोगों के साथ डेली रेसिपीज़ शेयर करती हूँ इसकी जो कुकिंग होती है वो मम्मा कर रही होती हैं। लेकिन आज जो जितनी भी रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं उसकी सारी कुकिंग मैंने की है, जो कि मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और उल्टा हो गया था आज, और जो कैमरामैन बनी थी वो मम्मा थी। हालांकि हमेशा कैमरामैन मैं होती हूँ, लेकिन आज मम्मा थी। तो यहाँ पर जी मैं अपने लिए कर रही थी पोटैटोज़ को कट। और मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम यही लगता है किसी चीज़ को जो छिलके होते हैं वो रिमूव करना, लेकिन आज पूरे दिन मुझे ये करना पड़ा और इतना ज़्यादा बोरिंग नहीं लगा मुझे। और आप लोग देख सकते हैं इस वक्त सुबह का टाइम हो रहा है और तकरीबन 10 बजने वाले थे और आज मैं जल्दी भी उठ गई थी। तो इतना भी जल्दी नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज मुझे पूरा दिन कुछ शूटिंग करनी है, कुछ करना है, तो फिर मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। और मैंने अपनी नींद को रखा साइड पे और बस मैं उठ गई थी। तो यहाँ पर मेरे जो पोटैटोज़ थे उनके छिलकों को मैंने रिमूव कर दिया था बहुत मुश्किलों से। और यहाँ पर मैं जल्दी से आ गई थी इसे कट करने के लिए। तो कभी भी मुझसे जो पोटैटोज़ होते हैं फ्रेंच फ्राइज़ के लिए वो बिल्कुल लेवल से नहीं कट होते। और मैं इतना चाहती हूँ हालांकि कि मैं बहुत अच्छे से उसे कट कर सकूँ, लेकिन वो बहुत अच्छे से और नहीं होते। हालांकि महर जो है वो उसे बहुत अच्छे से कट करता है और वो बहुत अच्छे फ्रेंच फ्राइज़ बनाता है, लेकिन मुझसे जो है वो इतने अच्छे फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बन सकते, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, पहले जो है वो मैं फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाती थी और मुझे नहीं पता था कि उसे फुल फ्लेम पे बनाते हैं। लेकिन अब जो है वो मैं फ्रेंच फ्राइज़ को हमेशा फुल फ्लेम पे ही पकाती हूँ। तो ये सारे मैंने कट कर लिए थे और कटिंग करना मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी जल्दी से इसे कर लिए थे। और अब मैं आऊँगी इसे फ्राई करने की तरफ। और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सुबह ऐसा कुछ क्या बनाऊँ जो मैं सुबह मज़े से खा सकूँ। और सुबह का नाश्ता जो है वो करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके साथ जो है वो रोटी भी खानी थी। तो मैंने यही सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या बनाऊँ कि मैं इसके साथ रोटी भी खा सकूँ। तो एक रेसिपी मेरे दिमाग में आ गई झटपट से और मैंने उसे ट्राई किया। तो वो आप लोग देखेंगे आगे कि मैंने कौन सी रेसिपी को ट्राई किया। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है वो सोचा कि इसे जल्दी जल्दी से मैं फ्राई कर लूँ ताकि एक काम जो है वो मेरा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने रख दिए थे फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए। और यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि सुबह का टाइम होता है, बहुत कम हमारे पास जो है वो टाइम ड्यूरेशन होता है उस वक्त, और मम्मा को भी सबके लिए नाश्ता बनाना था। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि आप जल्दी से जो करना है कर लो। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई थी वेजिटेबल्स को कट करने के लिए। और मुझे कुछ सालन टाइप का आइटम बनाना था ताकि मैं इसे रोटी के साथ आराम से खा सकूँ, और सालन टाइप का कुछ अच्छा सा बनाना था। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने जो है वो टमाटो और अनियन, गार्लिक क्लॉव्स और चिलीज़ और करी पत्ते को कट कर लिया जल्दी से। तो ये कट करने में मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे टमाटो और अनियन कट करने में मज़ा आता है। अनियन कट करने में ये है कि बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं आँखों में, लेकिन फिर भी वो जो है वो आसानी से हो जाता है जल्दी जल्दी से कट। तो यहाँ पे मेरे सारे फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो फ्राई हो चुके थे और ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं थे क्योंकि सुबह का टाइम था और मेरा बिल्कुल भी नहीं मूड हो रहा था कि मैं कुछ कुक करूँ। लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ा, तो इसलिए बस मैंने जल्दी जल्दी से जो मुझे समझ आ रहा था वो मैं करती गई। और एक और मज़े की बात तो ये है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये क्या रेसिपी है और मुझे क्या क्या इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं, लेकिन वो मैं बस अपनी मर्ज़ी से मुझे जो समझ में आ रहा था वो मैं कर रही थी। और ये अच्छे भी बने थे, बस इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा सॉल्ट कम हो गया था। लेकिन शुक्र है कि सॉल्ट कम हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। सॉल्ट कम होता है तो फिर भी आराम से हम इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर सॉल्ट ज़्यादा हो जाए तो फिर बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। तो बस यहाँ पर हमारे टमाटो, अनियन सब कुछ कट हो चुका था और गार्लिक भी मैंने कट कर लिया। तो सारे किचन को जो है वो मैंने बिल्कुल अच्छे से फैला दिया था। कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने किचन फैलाने में।
और यहाँ पर मैं आ गई थी इसे पकाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने पैन में जो है वो ऑयल ऐड कर लिया, नेक्स्ट उसमें गार्लिक क्लॉव्स ऐड कर लिए और गार्लिक को जो है वो हमें अच्छे से बिल्कुल रेड कर लेना था, ठीक है। तो उसके बाद हमें इसमें अनियंस ऐड किया और मैं बहुत डर के ऐड करी थी कि कहीं जो है वो ऑयल उड़े ना, लेकिन फिर भी ऑयल थोड़ा सा उड़ गया। आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसे इतना ऊपर से वो इसमें ऐड करती हूँ। तो बस अनियन को भी जो है वो हमें अच्छे से गोल्डन कर लेना था। तो ये देखिए जब ये अच्छे से गोल्डन हो गए तो फिर मैंने इसमें टमाटोज ऐड कर दिए और टमाटोज ऐड करने के बाद इतना शोर हो गया था इसके अंदर, तो मुझे और मज़ा आ रहा था इसे पकाने में। तो बस जब टमाटोज थोड़े से हम इसमें ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे, फिर मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर लिए, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करके सॉल्ट ऐड किया और बस ये ऐड करके मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे फ्रेंच फ्राइज़ और थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर लिया था यार। तो बस फ्राइज़ ऐड करके मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और ये मज़ेदार सा मेरा बन गया था पोटैटो फ्रेंच फ्राइज़। क्या नाम दूँ मैं इसे, फ्रेंच फ्राइज सालन नहीं, अच्छा तो एक नाम मेरे ध्यान में आ गया, स्पाइसी फ्राइज़। मेरे स्पाइसी फ्राइज़ बिल्कुल हो चुके थे रेडी और ये बहुत मज़े के लग रहे हैं, आप लोग को भी मज़े के लग रहे हैं ना, और ये बहुत मज़े के भी बने थे। और साथ में ही मैंने इसके साथ बना ली थी रोटी, वो मैंने नहीं मम्मा ने बनाई थी रोटी, तो मुझसे अभी बिल्कुल भी नहीं बनती। मतलब मैं इसे अच्छे से सेक लेती हूँ लेकिन मैं मुझसे गोल नहीं हो पाती, पता नहीं क्यों। और आप लोग किचन का हाल देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है। और अब मेरा नाश्ता बिल्कुल रेडी है और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो भूख भी लग रही थी कि बस अब मैं जल्दी से इसे टेस्ट करूं कि ये कैसा बना है। तो बस मुझे खाने की जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैंने बनाया तो मैं जल्दी से इसे टेस्ट कर लूँ। तो बस मैंने जल्दी से अपना जो ब्रेकफास्ट है वो इन्जॉय किया। और जब मैंने इसका पहला बाइट लिया तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाई, ये इतने मज़े का बना था। और पहली बार मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा था कि मैं फ्रेंच फ्राइज़ को रोटी के साथ खा रही हूँ और मैंने कभी भी लिटरली ज़िंदगी में मैंने कभी भी जो है वो रोटी के साथ फ्रेंच फ्राइज़ को ट्राई नहीं किया और ना ही कभी सुना है कि किसी ने खाया होगा। लेकिन मैंने आज फर्स्ट टाइम इसे ट्राई किया और ये बहुत मज़े का बना था। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसे, आप लोग को भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो ये बहुत टेस्टी था। तो जी यहाँ पर मैं कर चुकी थी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश, जो कि मुझे बहुत मज़ा आया और 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने इसे बना भी लिया था और फिनिश भी कर लिया था। तो मेरा 1 घंटे का टारगेट बहुत अच्छा लगा। तो चले मिलते हैं लंच टाइम में। 6 hours later. तो जी लंच टाइम हो चुका है और अभी तकरीबन 4 बज रहे थे और मैं यही सोच रही थी कि मैंने सुबह तो मज़े का ब्रेकफास्ट कर लिया और बहुत मुझे मज़ा आया, लेकिन अब मैं क्या ट्राई करूँगी कुछ नया। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो बस मुझे कुछ अच्छा सा ट्राई करना था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना सैंडविच बना लूँ, क्योंकि सैंडविच बहुत मज़े का बनता है। और मैंने कभी भी फ्रेंच फ्राइज़ को सैंडविच बना के नहीं खाया इस तरह से जिस तरह से मैंने आज खाया था, लेकिन मैं सोचा कि मैं कर लेती हूँ इस तरह से, कुछ अलग सा यूनिक हो जाएगा। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से जो स्लाइस के कॉर्नर्स होते हैं वो कट किए और इसके अंदर फिर मैंने लगा दी पिज़्ज़ा सॉस। और शुक्र है कि पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल थी, वरना फिर मुझे कुछ और लगाना फिरता, वो तो टेस्टी नहीं लगता। लेकिन पिज़्ज़ा सॉस ने जो है इसका टेस्ट बहुत इंक्रीज़ कर दिया था। और ये फ्रेंच फ्राइज़ मैंने बिल्कुल नॉर्मली नहीं बनाए थे, इसके अंदर मैंने फ्राई करने से पहले जो है वो गार्लिक पाउडर और रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट ऐड कर लिया था और थोड़ा सा मैदा भी ऐड किया था ताकि एक क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि सुबह मेरा मूड नहीं था कुछ बनाने का, तो इसलिए वो अच्छे नहीं बने थे। लेकिन अब मैंने ये सब कुछ लंच टाइम तक कर लिया था और ये बहुत टेस्टी फ्रेंच फ्राइज़ बने थे, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और मेरा मज़ेदार सा सैंडविच भी बिल्कुल रेडी था और मेरे लिए तो ये बहुत था। तो बस मैंने इतना ही बनाया अपने लिए और बस अब मैं इसे इंजॉय करूँगी।
और ये बना भी इतना ज़्यादा टेस्टी था, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ और फ्रेंच फ्राइज़ वाले सैंडविच तो ये इतने मज़े के बने थे। और मेरे पास चीज़ इस वक्त अवेलेबल नहीं थी, वरना मैं इसके अंदर वो ऐड कर लेती और वैसे थोड़ा सा बेक भी कर लेती, तो इसका टेस्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता। तो आप लोग चाहें तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो अभी आप लोगों को पूरे व्लॉग में आयशा नहीं नज़र आ रही होगी, तो ब्रेकफास्ट के टाइम जो है वो सो रही थी और जिस वक्त मैं लंच तैयार करके और लंच खा रही थी, तो उस वक्त आयशा मैडम बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलनी थी, तो इसलिए आप लोगों को वो अभी तक ब्लॉग में नज़र नहीं आई, लेकिन आगे जाके नज़र आएगी वो। तो बस यहाँ पर मैं फिनिश करने वाली हूँ अपना लंच और फिर मैं सोचूंगी कि मुझे डिनर में क्या करना है। और बस अभी तक तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग मेरे साथ रहिएगा। तो जी आप लोग देख रहे होंगे कि अचानक से केक कैसे आ गया यहाँ पे। तो मैंने जो है वो केक बेक किया था कल और मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़ा सा कूल हो जाए। और मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो दिल कर रहा था कि मैं भी ये केक खा लूँ, लेकिन मेरा 24 आवर्स ईटिंग ओनली फ्रेंच फ्राइज चैलेंज चल रहा था, जिसकी वजह से मैंने ये नहीं खाया। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था खाने का, लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा चैलेंज चल रहा था और मुझे चीटिंग नहीं करनी थी बिल्कुल भी। तो आयशा, आप ही ने केक खाया? नहीं। क्यों? क्योंकि आप ही का 18 चैलेंज है, फ्लैश चैलेंज। हाँ, तो बस आप ही ने आयशा को केक दिया। और आयशा कैसा बना था? बहुत अच्छा। आप ही ऐसा फिर से बनाना। फिर से बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो बहुत मज़े का बना था। Thousands of tears later. ओह माय गॉड, हमने इतनी सारी बातें करी और देखिए बातें करते करते जो है वो रात हो गई और मैंने ये सोचा ही नहीं कि मुझे रात में करना क्या है। और लिटरली मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि मैं रात में क्या बनाऊंगी। और ना ही मैंने कोई रेसिपी देखी, ना मुझे कुछ समझ में आ रहा था कि मैं कोई रेसिपी सर्च कर लूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में जो है वो जितनी रेसिपीज़ थी 2 मैंने वो ट्राई कर ली। लेकिन फिर मुझे अचानक से एक धमाका हुआ कि मैं क्यों ना जो है वो पिज़्ज़ा फ्राइज़ ऑर्डर कर देती हूँ। तो काफ़ी से मुझे आइडिया आ गया। आई वाज लाइक आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, इतना अच्छा आइडिया। तो बस खैर बात हो गया। तो मैंने ऑर्डर कर ली थी चीज़ फ्राइज़। ये पिज़्ज़ा फ्राइज़ नहीं है, चीज़ फ्राइज़ है। मैं जब मेन्यू देख रही थी तो मैंने बोला कि मैंने पिज़्ज़ा फ्राइज़ ट्राई कर लिए, तो अब मैं क्यों ना चीज़ फ्राइज़ ट्राई करूं। और अब आप लोगों को जो है वो आयशा नज़र आएगी। पूरे व्लॉग में आप लोग को आयशा नहीं नज़र आई होगी क्योंकि ये रात का टाइम था और रात के टाइम ये मैडम साहिबा घर पर ही होती हैं, तो इसलिए बस ये आप लोग को भी नज़र आ रही है। और इंशाल्लाह आयशा का भी चैलेंज मैं आप लोग के साथ जल्द शेयर करूँगी, क्योंकि वो मैडम मुझसे नाराज़ हुई हुई है कि आप मेरा कोई चैलेंज नहीं कर रही। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं करूँगी तो वो भी थोड़ी सी इंटरटेन हो जाएगी और आप लोग को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ का आज का ब्लॉग बस इतना ही है। और आज का ब्लॉग थोड़ा चेंज था, तो अगर आप सबको अच्छा लगा हो, जी हाँ आप सबको ही जो आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग कि आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं इस वक्त। तो अच्छा चलें ठीक है, आप मुस्कुराना बंद करें और मेरी बात सुने कि अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और सिर्फ सुनिएगा नहीं, प्लीज़ करिएगा भी, लाइक भी कर दें। कुछ घंटे लगते हैं ना सालों लगते हैं, बस एक बटन को आपको प्रेस करना है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और आप लोग बिहाइंड द सीन एंजॉय करें ना। सारे पैसे मुझे तनी भी नहीं आती। आपने खुद बोला था कि मुझे आपके पैसे ना दे दो। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको प्राइस दिला दूंगी। अब कब दिलाओगी? देखो आपने अपने सारे पैसे खत्म कर दिए। अब गोल गप्पे बताओ किसके पैसों से आएंगे? आपके पैसे से आएंगे। किसके पैसे से आएंगे? तो आप ही ने फ्रेंचाइज में कुछ मुफ्त मिला है पैसे? मैं कहाँ से मिला? अगर होते तो मिलाती ना। तो ईद के पैसे तू रख नहीं सकते थे? कभी इसको ये पार्टी करनी है, कभी इसको वो पार्टी करनी है, कभी इसको बॉल हाउस में जाना है, कभी इसको इस झूले पे बैठना है, कभी इसको उस झूले पे बैठना है। ईदी क्यों देते हैं? अरे चलो अब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह की ईद जमा होगी ना, तो फिर हम गोल गप्पा चैलेंज करेंगे। 10 रुपए मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक है, 20 रुपए लिए, 50 रुपए लिए, जो भी पैसे वो सब दे दिया आपने। कोल्ड ड्रिंक कब लिए? ओ उस दिन आई कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी आप बैठे बैठे।
तो पापा ने नहीं आप ही ने भैया ने मिलाए थे। ओए मैंने मिलाई थी आपने 1 रुपया भी नहीं मिलाया था, बढ़िया ही। 50 रुपए में कहते कभी कोल्ड ड्रिंक के 20 रुपए मुझसे लिए, कभी कोल्ड ड्रिंक के 30 रुपए मुझसे लिए। 1 रुपया भी नहीं लिया। जो इतनी पार्टियां कर रही है, जो इतने झूले झूल रही है, गाड़ी में बैठी थी, बॉल ऑफ गई थी, किसके पास हो गई थी? हम क्यों दे पैसे?